आज हम दिन रात जिन आजमाइशों और परेशानियों का शिकार होकर अपने अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं, उससे अपनी मुरादें मांग रहे होते हैं, तो हम ज़रा गौर भी तो करें कि उस रब करीम के कितने फरामीन और अहकामात पर हमने अमल किया, और उसके अहकाम पर अमल ना करना और अपनी मुरादें मांगना, हर सूरत पूरी होने की ख्वाहिश करना कि मेरे अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश पूरी करो, तो तब आपको बेशर्मी बेहयाई फील नहीं होगी। जरा गौर करें, हम अपनी हालत को देख लें कि नमाज हमसे पढ़ी जाती है या नहीं पढ़ी जाती, फ़र्ज रोज़े हमसे रखे जाते हैं या नहीं, ज़कात वाजिब होने के बावजूद हम पूरी अदा करते हैं या नहीं, कुर्बानी लाजिम होने के बावजूद हम करते हैं या नहीं, सच हम बोलते हैं या नहीं, झूठ हमसे छूटा या नहीं। वो करीम रब फरमाता है, तर्जमा, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा, मगर उसके लिए हमें उसके रास्ते को भी इख्तियार करना पड़ेगा जिससे हमारी दुआएं कबूल हों और हमारे हालात बेहतर हों। हम ना ही नमाज पढ़ते हैं, ना ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, ना ही अल्लाह ताला से गुफ्तगू करते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 5 मिनट निकाल कर अल्लाह ताला से बातें शेयर कर सकें, हम अल्लाह ताला को अपना हाल बयान कर सकें। और जब कोई मुश्किल आ पड़ी, जब कोई आजमाइश कोई परेशानी आ पड़ी, तो फ़ौरन दुआएं, भाई अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहा, ऐसा नहीं हो रहा, फ़लाँ नहीं हो रहा। देखें, अगर आप चाहते हैं आपकी दुआ कबूल हो, तो आपको दुआ कबूल करवाने वाले रास्ते को भी इख्तियार करना चाहिए, उस रास्ते पर चलना चाहिए, तब जाकर आपकी दुआएं कबूल होंगी और आपके हालात बेहतर होंगे।